माँ की आत्मा। आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। वैसे तो वो महिला हर रोज 8:30 बजे तक आ जाती है। आज 9 बजे नहीं आई, फिर भी नहीं आई। बिना उसकी दुकान बंद हुए तो नहीं कर सकता उसे वचन जो दिया है। उसका क्या नाम था? इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। ये सब बातें राकेश के दिमाग में चल रही थी। कुछ दिनों पहले ही तो उसने ये दायरा शुरू की थी। उसकी ये दुकान ज्यादा बड़ी नहीं थी जिसमें वो दूध और बाकी दूध उत्पाद रखता था। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बनी एक महिला उसकी शॉप पर आई थी। उसका गोदे एक छोटा सा लेकिन बहुत ही चक्कर बच्चा था। उसने एक दूध की समुद्र ली और रमेश से बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है, बाकी के तुम्हें कल दुबाएगी। रमेश ने एक बार उसकी ओर देखा। गरीब था बेचारी। गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पर सिंदूर नहीं, शायद पति मर गया होगा बेचारी का। रमेश ने सोचा। पुरानी मैली राइटिंग को कई जगह रफू किया गया था, माथे से अजनबीपन बह रहा था। फिर उसकी नजर उस मासूम बच्चे पर गई जिसके मेले चेहरे पर एक निष्कियपाप हंसी थी और अभी आए 2 दांत उस हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। रमेश ने उस तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, तुम मुझे बाद में पैसे दे दो। बड़े समाधान के साथ महिला ने रमेश की तरफ देखा और बोली, भैया मैं निश्चित रूप से आपको कल पैसे दे दूंगी। यही पास में ही उस दूसरी गली में छोटा सा घर है, वही रहता हूँ मैं। रमेश बने बोले, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तो भी जब आपके पास होंगे तब दे दूंगा। फिर वह महिला वहाँ से चली गई। अगले दिन वह महिला पैसे लेकर दायरे पर आई और पैसे रमेश को देने लगी। रमेश ने पैसे लेने से मना किया और बोला, नहीं बहन, मैं यह पैसा नहीं ले सकता क्योंकि कल तुमने मेरी बोहनी की थी और कल मुझे 2000 का फायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुए, इसलिए यह पैसा मैं नहीं ले सकता। रमेश की कही इस बात से उस महिला को बहुत खुशी हुई क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसे लकी कहा था, वरना पति के मरने के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती देश घर से ही निकाल दिया था। भैया रात को सुबह तक आपकी यह शॉप खुली रहती है? महिला ने रमेश से पूछा। 8 बजे बंद कर देता हूँ बहन, रमेश ने कहा। रमेश का जवाब सुन महिला का चेहरा उतर गया। रमेश को यह देर से नहीं लगी। उसने पूछा, कोई समस्या है बहन? अपना बच्चा और अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू पोछा का काम करता हूँ। यह सब काम करके रात को 8:30 बजे घर लौट आता हूँ। तब तक यहाँ के सभी दुकान बंद हो जाते हैं और लाचारी मुझे से अपने बच्चे को फंसाए आमा बहला हिला फुसलाकर सुलाना आसपास। कहते हुए उस महिला का गला भर आया। महिला की बातें सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, तुम चिंता मत करो बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए यह दुकान बंद नहीं होगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। महिला ने अपने आंसू पोंछते हुए मेमने की ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है? रमेश बोला, तुम मुझे दूध के पैसे नहीं दोगे। यह सूरज उस महिला की आंखें फिर छलक आया, लेकिन इस बार आंसू दुख के खुशी के नहीं थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने के लिए चले गए। उस दिन से हर दिन 8:30 बजे वो दायरे पर आकर दूध की खाई लेकर आएंगे। धीरे धीरे 5 महीने के आंकड़े और धीरे धीरे महिला बीमार होने लगी। ज्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन खराब दिन सूखता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन रमेश अपनी दुकान का सारा काम खत्म कर इस महिला के आने का इंतजार कर रहा था। 9:30 बजे वो महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही बेजान नजर आ रहा था। बीमारी के कारण आंखों की कम ग्रंथियां और ज्यादा नजर आ रही थी।
रमेश ने तुरंत खोला कर दूध की खाई उसे दी। मजबूर बंद करने के लिए आज मुड़ते हुए बोला कि बहन कुछ ज्यादा ही देर कर दी। वो कुछ तब तक वो महिला दूध की खाई लेकर जा चुकी थी। उसने आज सोचा ज्यादा देर हो गई इसलिए वो जल्दी चला गया होगा, विस्तृत का बच्चा रोता होगा भूख से। रमेश दुकान बंद कर घर चला गया। अगले दिन ठीक 8 बजे वो महिला शॉप पर आई और बिना शेप के कुछ कह गई। हमेशा की तरह उसे दूध की खाई में कोई चीज नीचे गिरा तो उसे उठाने के लिए रमेश नीचे झुका। वो चीज उठाई और सामने देखा तो वो महिला वहाँ नहीं थी। रमेश को आज पता नहीं क्यों उस महिला में काफी बदलाव आया था। वो बड़ी कमजोर नजर आई। अगले दिन फिर 8 बजे वो महिला उसकी शॉप पर आई। आज रमेश ने अपना चेहरा काफी गौर से देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, मानो उसके चेहरे का तेज हो गया हो। ना किसी का सहारना, ना अच्छी आय, निश्चित रूप से आय की कमी की वजह से होने वाले भी दवाई नहीं किया जाएगा। रमेश जल्दी से अपनी दुकान बंद कर अपने घर चला गया। घर जाकर ये पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसका जैसा स्वभाव की थी। उसे भी उस महिला की हालत पर दुख हुआ। वो रमेश से बोली, ऐसा करती है, कल उस महिला के घर पर काम चल रहा है और उसे कोई अच्छा डॉक्टर दिखाई देता है। रमेश को अपनी पत्नी की बात सुन उस पर गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी तरह के दूसरे लोगों के प्रति उदार थे। अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर जाने के लिए रवाना हुए। रमेश को उसका पता ठीक से याद था। जब वे छोटी सी गली में पहुँचे तब वह एक छोटा सा घर था जिसके चारों ओर दूर तक और किसी का घर नहीं था। जैसे वे घर की तरफ बढ़ रहे थे, वहाँ एक बदबू तेज हो रही थी। दोनों उस घर तक पहुँचे और दरवाजा खटखटाया ही था कि वो खुल गया और वो बदबूदार रूप से बढ़ गया। फिर भी दोनों अपने नाक पर कटोरा रख उस अंधेरे मकान में घुसे जहाँ बच्चे के खेलने की आवाज आ रही थी। रमेश ने किसी तरह स्विच ढूंढकर घर की लाइट जलाई और सामने जो दृश्य दोनों ने देखा वह देखकर दोनों की आंखें फटी रह गई। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की माँ की शादी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही अपना शरीर छोड़ चुका है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ा हुआ लग रहा था। निर्जीव गिर गया कि शरीर की आंखें देखकर लग रही थी जैसे रो रो कर सूख गया हो। निर्जीव हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ की आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि माँ उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वहीं पास में ही दूध की 3 से 4 खाली खाई हुई थी। यह दृश्य देखकर रमेश और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। रमेश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर गई थी। रमेश ने और उसकी बीवी ने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को रमेश ने अपनी बीवी के हाथों में रख लिया। उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया। रमेश को अपनी जिंदगी का पूरा ख्याल है कि उस बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है और उस पर नजर रखे हुए है।